हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कराने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिए हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। आप प्लीज़ बहुत ही अच्छे से बैठें कृपया करके और अपने एक नोटबुक बनाएं और देखें कि तो सवाल किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया है, इस प्रश्नावली में पूछा गया किया गया है। इस प्रश्नावली में शून्यांकों तथा उनको शून्यांकों को क्या करना है, सत्यापित भी करना है। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है थर्ड, सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड है। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, देखो सुनो भाई। क्वेश्चन थर्ड, जिसमें बोला गया है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7 है। ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब इसे करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, तो ये एक हमारा सिक्वेंस में बन जाएगा x² x और फिर 3। तो हमने एक चीज कहानी पढ़ी है कि जो x² का गुणांक और चरपद का गुणांक और x यानी अचरपद का गुणांक, दोनों का हम गुणा करेंगे और देखेंगे और हमें घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 7। तो यहाँ पर 6 इंटू 3 बराबर करेंगे 18। अब 6 इंटू 3 बराबर 18 आएगा। अब इस 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं हम लोगों को कि घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 गुणा 2 बराबर 18 और हमें मालूम है 9 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 7। तो हम कह सकते हैं कि 7 के स्थान पर 9 माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर भी 2, 9 गुणा 2 बराबर 18 हो रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x² माइनस के 9 माइनस के 2 x माइनस के 3, ठीक है। इस फैक्टर को हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 6x² माइनस इस x का अंदर गुणा करेंगे, इस x का अंदर गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 9x माइनस के 2x माइनस के 3, ठीक। अब देखो यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो x भी है तो हम x ले सकते हैं। यहाँ 3 का भाग इसमें जा सकता है, 3 का भाग इसमें भी जा सकता है, तो 3 का दे दो। अब यहाँ पर देखो x है, अब 3 का भाग 6 में जाएगा तो 2 और x का भाग x में जाएगा, x² में तो x बचेगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखो माइनस के 3 यहाँ, और ध्यान रखना जो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो इसे प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस। अब आगे देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 9। अब प्लस देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इन 2 और 3 में से हम एक कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर x है, यहाँ पर विदाउट x है, तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे 1। क्या लेंगे, 1, क्योंकि एक का भाग 2 में चला जाएगा, एक का भाग 3 में भी चला जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ से इन दोनों में से एक को यानी 1 फैक्टर मिलेगा, गुणाखंड हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस के 3। अब यहाँ पर देखो पुनः क्या बनने, फैक्टर बनने। देखो यहाँ पर देखो 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 डबल कोष्टक है, तो तुम एक कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा प्लस के 1। तो ये आपके फैक्टर हो गए, क्या हो गए, तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों के लिए, कैसे,
शून्यांकों के लिए हम मानेंगे 2x माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। हमने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम ये पहले कोष्टक के बराबर भी 0 मानेंगे और दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 मानेंगे। अब यहाँ पर बन जाएगा 2x, पक्षांतर करेंगे जी माइनस का है तो दूसरी तरफ प्लस का होगा, तो यहाँ पर मिलेगा देखो 2x, तो यहाँ पर 2 और x में गुणा है तो 2 का इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भाग, 2/3। ये पहला शून्यांक है। इसी प्रकार इसे करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का दूसरी तरफ माइनस का, तो x बराबर माइनस के 1/3 हो जाएगा। तो यानी आपके शून्यांक क्या होंगे बच्चों? 3/2 कॉमा माइनस 1/3, ये आपके शून्यांक हो जाएंगे। अब हमें ये सत्यापित और करने हैं। क्या करने? सत्यापित। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का सत्यापन। सत्यापन करने के लिए मैंने आपको बेसिक में जानकारी दी थी कि हमने पढ़ा था शून्यांकों, क्या पढ़ा था? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, योगफल का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक माइनस के होता है बटे सॉरी x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल करेंगे 3/2 प्लस माइनस 1/3, माइनस के 1/3 बराबर, यहाँ पर देखो ये कह रहा है माइनस के x का गुणांक, यानी आपके पास जो बहुपद था, क्या था बहुपद? बहुपद था तुम्हारा 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3, ये था, ये तो था। अब इसे हम हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये हमारा x का गुणांक है, ये हमारा x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस x का गुणांक कितना? माइनस के 7 लगाएंगे, और x का गुणांक कितना? माइनस के 7, तो यहाँ पर माइनस के 7, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6, तो यहाँ पर 6 लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर करेंगे 2/3 माइनस के 1/3 इजिकल टू, ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? प्लस के 7/6। इन दोनों का क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 का 9, 2 एकन 2, कैंची गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, इसका, क्योंकि और तुमने क्या किया है 3 दूनी 6, इन दोनों में गुणा भी तो किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/6, तुम्हें मालूम है, तो ये हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो ये आपने सत्यापित कर दिया, यानी तुम्हारी RHS बराबर LHS है, तो ये सत्यापित हो चुकी है। तो ये तुम्हारे शून्यांक सही हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? आंसर, क्या करोगे? आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन हल करने हैं। कोई भी हमारा शून्यांकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है।
अब देखो इधर, तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कितने तुम्हारे पे 3/2 गुणा -1/3 बराबर, यहाँ पर अचर पद कितना है तुम्हारा, देखो अचर पद कितना है 3, तो यहाँ पर लिखोगे -3। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का 6, और यहाँ पर देखो 3 से 3 काट दोगे तो यहाँ पर बचेगा ऊपर माइनस में 1/2 बराबर, यहाँ पर इन दोनों को काट दोगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2, तो यहाँ पर माइनस के 1/2, यहाँ 3 से काट दिए दोनों, तो यहाँ पर भी तो तुम्हारी RHS और LHS दोनों बराबर हैं, तो तुम कह सकते हो कि हमारे शून्यांक सही हैं। ठीक है, शून्यांक कैसे हैं, सही है, सत्यापित हो गया, बस इतना करके आना। अब आगे देखो क्वेश्चन फोर्थ क्या है, 4u² प्लस के 8u, ये आपको दे रखा है। अब हमें पता है कि हम मान सकते हैं कि 4u² प्लस के 8u प्लस के 0 लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं ना तो दिक्कत नहीं, पर लेकिन ये 0 छोड़ो, अभी ऐसे मत करो ना, आप ऐसे करो कि इन दोनों में से u, और यहाँ से 8 है, यहाँ पर 4 है, तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ से 4u कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा u ओनली, क्या बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक कॉमन लोगे तो एक ही तो बचेगा u, तो जैसे एक u बचेगा तो यहाँ पर u बचेगा। अब प्लस 4 का भाग दोगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 2, 4 और u यहाँ पर है, u यहाँ पर है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ओनली 2 बचेगा। तो मेरे फैक्टर हो गए गुणाना खंड, गुणा खंड कैसे हुए, 4u और दूसरा u प्लस 2, ये मेरे क्या हुए गुणा खंड। अब मुझे मालूम है तो मुझे ज्ञात करने क्या शून्यांक, क्या करने, शून्यांकों के लिए, तो मैं क्या मानूंगा 4u प्लस 2 बराबर 0, तो देखो बेटा 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर, तो यहाँ पर u बराबर 0, u बराबर -2, देखो u बराबर 4, 0 कैसे रखते हैं मैंने, इस 4 का इधर क्या हो रहा है गुणा, दूसरी तरफ क्या होगा बेटा, भागी तो होगा, जब तुम 0 में भाग दोगे किसी संख्या तो वो उसका मान 0 निकलता है, तो यानी शून्यांक 2 निकले हमारे, शून्यांक कितने हो गए 0, -2, कितने हो गए 0, माइनस करने के लिए शून्यांकों को, शून्यांक की सत्यता या सत्यापन, आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर शून्यांकों का योगफल करना है, तो 0 प्लस -2 इजिकल टू x माइनस के x का गुणांक, माइनस के x का गुणांक कितना है, देखो x है यहाँ पर, x का गुणांक मतलब u का गुणांक, यहाँ पर क्या करेंगे u का गुणांक और यहाँ पर u का
स्क्वायर। अब u का स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है तुम्हारा 4u, तो इसका गुणांक 4 है, इसका गुणांक 8 है, तो यहाँ पर करोगे 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर -2, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये माइनस के तो रहेंगे, तो यहाँ -2, तो यानी RHS बराबर LHS। अब इससे आगे और देखो, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो यानी आप यहाँ पर लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यांक कितने 0 गुणा -2, अचर पद कितना है तुम्हारा 0 है, ध्यान रखना, जब अचर पद नहीं हो तो क्या मानेंगे 0, तो 0 बटे x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 0 गुणा 2 में करेंगे तो 0 बराबर 0, सत्यापित होगा, सत्यापित हो जाएगा। आगे देखो हमारा क्वेश्चन अगला नेक्स्ट है, फिफ्थ, क्या है फिफ्थ में देखेंगे हमसे बोला क्या गया है और क्या पूछा गया है। ये इसने कह रखी है टी स्क्वायर माइनस के 15, टी स्क्वायर माइनस के 15, देखो चल देखते हैं। अब देखो टी स्क्वायर माइनस के 15 इसके फैक्टर करने हैं, मैं एक काम कर सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस के रूट में 15 का वर्ग, यानी रूट में 15 का वर्ग ऐसे ही लिख सकता हूँ इस चीज़ को, तो मैंने ये सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सूत्र जानता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तुमने भी पढ़ा होगा, है भाई, पढ़ा नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, याद किया ना। तो यहाँ पर एक कोष्ठक में क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस के रूट में 15 का वर्ग बराबर होगा टी माइनस के रूट में 15 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में चलो प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, टी माइनस के रूट में 15, ये बन जाएगा हमारा हिसाब किताब। अब यहाँ पर गुणनखंड बने हमारे टी प्लस रूट में 15 टी माइनस के रूट में 15, ठीक है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए यहाँ पर लिखेंगे टी प्लस रूट में 15 बराबर 0 और टी माइनस रूट में 15 बराबर 0। हमें मालूम है कि टी बराबर ये प्लस के दूसरी तरफ माइनस के हो जाएंगे, इस तरफ प्लस माइनस के तो दूसरी तरफ प्लस के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, यानी शून्यांक कितने हो गए, माइनस के रूट में 15 कॉमा रूट में 15। अब आगे देखो, ये हमारे शून्यांक निकले, शून्यांक निकलने के बाद हम क्या करेंगे, आगे से सॉल्व करेंगे, सत्यता की जांच, शून्यांकों
यहाँ ऐसे लिखें शून्यांकों की सत्यता, शून्यांकों की सत्यता। देखो शून्यांकों की सत्यता कैसे करेंगे, गुणनफल यानी शून्यांकों का योगफल कह लो, चाहे आप गुणनफल कह लो, बात एक ही है। शून्यांकों का योगफल, योगफल करेंगे तो योगफल कितना होगा, माइनस के, यहाँ पर क्या था, टी था ना, तो माइनस के टी का गुणांक, माइनस टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहाँ पर योगफल क्या है, योगफल करेंगे तो माइनस के रूट में 15 प्लस रूट में 15 इजिकल टू टी। अब देखो इसमें टी तो है नहीं, टी दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस के 0t या प्लस के टी कर ले, 0t माइनस के 15। मैं इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूँ 0t। अब 0t का मतलब क्या है, टी का 0 गुणा करूँगा तो 0 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पर सवालों को देखूंगा तो माइनस के टी, तो यहाँ पर 0 होगा, और टी स्क्वायर का गुणांक कितना होगा भाई, 1 होगा, क्या होगा 1। तो मुझे मालूम है कि ये प्लस के ये माइनस के दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर 0 बराबर 0 बचेगा, वो भी सत्यापित की जांच। अब लिखूंगा शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और यहाँ पर वही हाल लिखेंगे हम, कैसे समझो, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक कितने, यही तो माइनस के रूट में 15 इंटू रूट में 15 बराबर अचर पद, अचर पद कितना हमारा माइनस के रूट में 15, और हमारे पे टी का गुणांक कितना, 1, क्या है 1। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो मुझे मिलेगा 15 बराबर माइनस के 15। क्यों, तुम जान ही रहे, एक का भी संख्या भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही तुम्हारा प्रूव्ड है, यही तुम्हारा प्रूव्ड है, तो यही तुम्हारे शून्यांक हैं, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट का क्वेश्चन लास्ट, तो यहाँ पर माइनस के, तो 6 क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ये हमें चल रहा है, फर्स्ट का 6। तो यहाँ पर है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, हल हल लिखोगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। तुम्हें मालूम है कि ये दोनों यानी x स्क्वायर के गुणांक का और अचर पद का क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे 4 इंटू 3 बराबर 12। तुम्हें घटाने पर क्या मिलना चाहिए, माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखोगे 4 माइनस 3 बराबर 1। तो यानी तुम्हें फैक्टर भी यही मान लगाने हैं, और फैक्टर यही हो गए 4 माइनस के 3। तुम यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, तो देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 3, और ये बेटा x है तो x लिखो माइनस के 4।
अब तुम्हें मालूम है कि 3x² माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो 4x, और ये माइनस से माइनस प्लस होगा 3x माइनस के 4। अब फैक्टर देखो, यहाँ से x कॉमन मिला तो x ले लो, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा माइनस के 4। यहाँ देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो हम एक ले सकते हैं दोनों में से कॉमन। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं, तो x हमें लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगी 3x माइनस के 4, क्योंकि 1 का भाग 3 में जाएगा 3 बार, x तो अपने स्थान पर है ही है। तो अब यहाँ पर 1 का भाग -4 में दोगे तो -4 आएंगे। अब यहाँ पर देखो पुनः क्या मिलने, कॉमन मिलने, तो पुनः कॉमन ले सकते हैं तुम। तो यहाँ पर 3 माइनस के 4 एक कोष्टक में, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस का 1। ये तुम्हारे फैक्टर हो गए। अब तुम्हें क्या करना है, शून्यांकों के लिए, चलो, तो यहाँ पर लिखोगे 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो 3x बराबर 4 और x बराबर 1। तो यहाँ पर x बराबर 4/3, यहाँ पर x बराबर, सॉरी ये माइनस का 1 ही रहेगा, चलो माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो शून्यांक कितने निकले, 2 निकलेंगे, क्योंकि जितनी घात का हमारा बहुपद होगा उस बहुपद के उतने ही शून्यांक होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर शून्यांक क्या लिखेंगे, शून्यांक 4/3, 4/3 कॉमा माइनस का 1, ये तो तुम्हारे शून्यांक हैं। और देखो यहाँ से देखो ABC के मान निकालो। यहाँ पर क्या है, x का गुणांक कितना है, देखो यहाँ पर 3x² माइनस के x माइनस के 4, ये क्या है, तुम्हारा बहुपद है भाई, ये क्या है, बहुपद है, यू नो दैट, तुम जानते हो है भाई, तुम जानते हो। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो बच्चों। चलो, अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे सत्यता की, इसकी सत्यता की। चलो, शून्यांक या शून्यांकों का सत्यापन, शून्यांकों का सत्यापन करेंगे तो यहाँ पर शून्यांकों का योगफल बराबर, देखो यहाँ पर x है तो x ही लिखोगे, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यू नो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो योगफल करो, 4/3 प्लस -1 बराबर x का गुणांक, तो यहाँ माइनस तो पहले से ही है, यहाँ माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस का 1 बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर देखो एक मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 माइनस के 1/1 बराबर दे जाएंगे 1/3। अब ये मैं एक काम करूँ, कैंची गुणा कर दूँ, 4 माइनस के 3/3 बराबर 1/3, तो कट पिट के कितना आ जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिद्ध हो गया। आगे और देखें, तुम एक और रह गया ना,
उसको भी तो करना है भाई बच्चों, तुम बताते नहीं यार। भाई छोटू मोटू गोलू से और देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, हाथ भी देखो कैसे हो रहे हैं, देखो देखो इनके सब हाथ बिगड़ जाते हैं। का गुणनफल क्या करोगे, गुणन फल। गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूले बेसिक में मैंने पूरे करा दिए बेटा, ठीक है ना। तो गुणनफल करो, शून्यांक कितने, 4/3 गुणा माइनस का 1 इक्वल टू अचर पद, अचर पद कितना है, -4, वो कितना है, एक्स, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3, कितना है, 3, 3 ही तो भैया, और यहाँ पर 3 रखेंगे, गुणा कर दो, -1 का गुणा अंश में करेंगे तो जाएगा नीचे 1 है ना, 3 एकन 3 और माइनस के 4 एकन 4 बराबर -4/3। तो यहाँ पर आपको सवाल प्रूफ हो गया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कौन सा, सेकंड। तो सेकंड हमसे क्या बोल रहा है, उसे एक बार पहले एक नज़र मार लें ना। तो देखो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ यहाँ सब कुछ है, वहाँ नहीं है, यहाँ है, उधर देखो, उधर नहीं, इधर देखो। एक द्विघात क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के क्या, शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखो उसने कह कि शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो इसका मतलब पहले योग दे रखा है, बाद में हमें क्या दे रखा है, गुणनफल। तो हम इसी प्रकार यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तुम्हें, और जहाँ तक है वहाँ तक तुम्हारा तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड। चलो देखो बच्चों, ये हमारा 1/4 कॉमा माइनस का 1 ऐसे दे रखे हैं। तो यहाँ पर उसने बोला गया है शून्यांकों शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल 1/4 शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है, -1, -1। अब देखो हल, तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, शून्यांक, शून्यांकों का योगफल, क्या, योगफल। तो योगफल होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब मुझे योगफल कितना दे रखा है, 1/4, 1/4 लगाओ, 1/4 लगाने के बाद -x का गुणांक, योगफल होता है b/a, क्या होता है, b/a। तो यहाँ पर -b/a लगाएंगे। अब हमने पढ़ा है, हमने और पढ़ा है शून्यांकों
का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है C/E। C/E, C/A का मतलब, तो हमने दे रखा है -1 C/A। इसके नीचे क्या कर सकता हूँ, 4 C/A। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, यहाँ पर A बराबर 4, यहाँ पर क्या है A बराबर 4, तो तुम्हें A बराबर 4 ही बनाना है। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। 4 से ऊपर नीचे देखो, 4 से यहाँ कर दिया, 4 से यहाँ कर दिया, ऊपर बन जाएगा -4/4 बराबर C/A। जैसे C/A लिखोगे तो यहाँ पर बन जाएगा, देखो भाई A बराबर 4 बराबर है ना, A बराबर 4 B बराबर 1 और C बराबर यहाँ पर हो जाएगा C बराबर -4, C बराबर -4। अब यहाँ पर देखो A बराबर 4 तो चल ही रहा है, B बराबर हो जाएगा -1 और C बराबर -4। ठीक, अब आगे देखो, द्विघात बहुपद होता है हमारा AX² + के BX + के C, ये तो होता है में मान रखने पर रख दो। तो यहाँ पर एक जगह पर A का मान रखो 4A² और X², B की जगह पर B का मान लगाओगे, प्लस का माइनस का X, C की जगह पर -4, तो कुल मिलाकर 4X² - के X - के 4, ये हमारा बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद। क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद। तो बेटा इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में सवाल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका बस इतना ही सपोर्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें और अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।